ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। कब से चल रहा है सब? बोलो, बताओ ना, कब से चल रहा है ये सब उसके साथ? अम्मा, मुझे बापू से मिलना है। मिल जाएगा थारा बापू। बावली, कल सवेरे थारी सहेली से मिलना है ना? उसके घर उसके खिलौने भी खेलने हैं, उसके घर पकवान भी खाने हैं और बापू से भी मिलना है। तो सुन, कल सवेरे माता रानी की स्थापना विषय अच्छे से रंग भर दे। माता रानी खुश हो जाएगी ना, तो ये झोपड़ी से छुटकारा मिलेगा, ये गरीबी से भी छुटकारा मिलेगा और बापू से दूर रहना भी छूट जाएगा। तो बापू की लाडली, अगर बापू से मिलना है ना तो जल्दी जल्दी रंग भर दे। चल चल चल। अमृता, मासा, मैं थाली रेडी कर रही हूँ। मामा, रंजनी, मुझे पता है अमृता किससे बात कर रही थी फोन पे। वैसा कुछ भी नहीं है जैसा हम सोच रहे थे। राजीव, थैंक यू माता रानी, आपने आते ही मेरे और मेरे पति के बीच आई गलतफहमियों को दूर कर दिया है। आगे भी हमारे प्यार को बनाए रखना। अम्मा, रंग सूख गया है। कट्टे रखो मूर्ति ने, कट्टे स्थापित करना है। अम्मा, हैं? कट्टे रखो मूर्ति ने। मेरी पोती है वो, ऐसे किसी के भी साथ नहीं जाएगी। वो भी ऐसे लोगों के साथ में जिन्हें हम ना जानते हैं ना पहचानते हैं। पापा, आपने तो कहा था बिना बुलाए नहीं जाते, अभी तो बुला रहे हैं ना। हाँ बेटे, बट नहीं, आपने बोला था मुझे चांदनी से मिलना है। नहीं, मुझे अभी के अभी चांदनी के पास जाना है। माता रानी, दिखा दे कोई चमत्कार, कर दे जादू और मारे को आने दे अड्डे। देखिए, आप ऐसा कीजिए, आप अपनी माता रानी यहीं ले आइए, यहीं स्थापित कर लेते हैं 9 दिनों के लिए। दोनों बच्चियां मिलके खेल लेंगी। हैप्पी? कर दिया चमत्कार इतनी जल्दी। आप एक काम कीजिए, आप जल्दी जाके अपनी माता रानी और चांदनी को ले आइए, क्योंकि मुहूर्त में सिर्फ आधा घंटा बाकी है। जय माता दी। दुर्गा मैया की जय।
इतनी बारिश में तो माता रानी की मिट्टी की मूर्ति पिघल जाएगी। मुहूर्त का टेम भी कम से। अभी हम तारा के घर कैसे जाएंगे? आप क्यों गए बारिश में? हाँ, मेरी फ्रेंड को लेने जाना था ना। मंजू, टॉवल लेकर आओ। अरे देखो ना, ये तो पूरा भीग गई है। फूफी ऐसे लोगों के लिए आपकी हिम्मत है माँ, जो आप ये सब देख रही हैं। चल हम जय जय करते हैं माता जी की। तारा, पहले अपने आप को वाइप करो, बाद में स्थापना करेंगे। नहीं, बाद में वाइप करेंगे। तारा आराम से बच्चा। माता रानी की जय, माता रानी की जय, माता रानी की जय, माता रानी की जय। कभी सोचा नहीं था ये दिन भी देखना पड़ेगा। अब सड़क छाप लोग हमारे घर में घुसेंगे, वो भी आज के दिन। तो माँ आप मना क्यों नहीं करती हैं? आपका हुक्म कौन टाल सकता है? हाँ? राजीव ने बोला है ना इन्हें आने के लिए। एक तो पता नहीं भैया को क्या हो गया है, मुझे समझ में नहीं आता। तारा, बच्चा चलो, पहले अपने बाल सुखा लो। इधर आओ। आओ ना, ठंड लग जाएगी नहीं तो। वाह माता रानी, चमत्कारी तो हो आप। 9 दिन की खातिर ही सही आप ले आई मारे को मारे सपने के इस महल में। पर अब इतना और आशीर्वाद दे दे माँ, गोपाल और बाकी सब भी अट्ठे आ जावे और हम सब साथ रहे अट्ठे सारी जिंदगी। चलो, गौरी और चंदा के रहने का तो ठिकाना हुआ। अगले 9 दिन के लिए तो कम से कम सुरक्षित और सही रहेंगे। तारा, चलो कपड़े बदलो पहले। नहीं, अभी नहीं। तारा, बीमार होना है क्या आपको? नहीं ना, तो चलो। नहीं, अभी मुझे चांदनी के साथ रहना है। तो चांदनी को भी तो चेंज कराएंगे ना। चलो चांदनी, आ जाओ। कम तारा। चांदनी को भी चेंज करना है। हाँ चलो, आप आ जाइए ना चांदनी को चेंज कराने। चलो। रुको तुम दोनों। यहाँ आओ, ये कपड़े हैं तुम लोगों के लिए। और ये सब तुम्हें ये कपड़े पहनने के लायक बनाने के लिए। ये देखो, ये शैम्पू, इससे ना बाल धुलते हैं, मुंह पे मत लगा लेना। ये है फेस वॉश, इससे मुंह धोते हैं। और ये है बॉडी वॉश, जैसे साबुन लगाती हो ना अपने शरीर पे, वैसे इसको लगाना और सुबह शाम लगाना और रोज लगाना। और ये है परफ्यूम, हाँ, इसे अपने ऊपर और अपनी बेटी के ऊपर ऐसे मार देना। हाँ, हमें सड़क की बदबू अपने घर के अंदर नहीं चाहिए। जो कुछ ज्यादा ही बोल रही से। कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा जी। जैसा जैसा आपने कहा है, जो जो कहा है सब वैसा ही करूंगी। जल्दी से जाके कपड़े बदल के आओ। आप ठीक हो? हाँ,
कहीं लगी तो नहीं? नहीं। हाँ? तेरी बेटी को चांद का मार्क है। यही वो बर्थमार्क है जो मैंने देखा था। हाँ अम्मू, यही है तेरी असली बेटी जो हॉस्पिटल में बदल गई थी। ये मेरी बेटी चंदा है। ये बर्थमार्क चांद, चंदा जिसे मैं ढूंढ रही थी, वो मेरे साथ मेरे घर में है। चंदा अब नहीं अम्मू, चली गई हमेशा के लिए। ये देखिए ना भैया, न्यूज़पेपर में भी आ गया कि एक्सीडेंट में किसी की बॉडी नहीं मिली है, हमारी चंदा जिंदा है। मेरी बेटी चंदा। आपने इस माँ की गुहार सुन ली माता रानी, मेरे विश्वास की लाज रख ली, मेरी बेटी से मुझे मिलवा दिया। अब मेरे साथ मेरी दोनों बेटियां चंदा और तारा। पधारिए गुरुजी, पधारिए। हम आपकी ही राह देख रहे थे। प्रणाम। आयुष्मान भव। प्रणाम गुरुजी। प्रसन्न भव। ईश्वर सद्बुद्धि प्रदान करे। अब चलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी दक्षिणा। आइए। हरिओम तत्सत। बेटी, तुझमें देवकी और यशोदा दोनों बसते हैं। जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ खेलो, जाओ। आइए गुरुजी, आइए। नमो नमः दुर्गे दुखहरणी, नमो नमः अम्बे सुखदायिनी। गुरुजी आप यहाँ विराजिए।
गुरुजी, ना तो उनके पास आधार कार्ड है और तो और इन्होंने पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं कराया है। तो बस आप देख के बताइए कि ये कहीं चोर उचक्के तो नहीं है। बस इसीलिए आपको थोड़ा सा कष्ट दे दिया। तू भूतड़ी कहेंगी, आने दे टाइम, थारे को उठा के ले जाऊंगी और ऐसी कंबल पिटाई करूंगी थारी, तू चीखेगी पर आवाज बाहर ना आवेगी थारी। नाम क्या है बच्ची का? चांदनी। मेरी बेटी, मैं उसकी माँ मीनाक्षी। बुलाइए उसे। जी। चांदनी, तारा, इधर आओ। बेटा ये गुरुजी हैं, प्रणाम करो। नमो नमः दुर्गे दुखहरणी, नमो नमः अम्बे सुखदाई। चिरंजीव भव। उत्तम, अति उत्तम, दिव्य ज्योति, माँ भवानी के आशीर्वाद का प्रसाद है यह बच्ची। मीनाक्षी यदि किसी के जीवन में अंधेरा लाना चाहे तो अंधेरा भी प्रकाश के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जब तक यह बच्ची मीनाक्षी के साथ है, न किसी का अशुभ होगा, न किसी की हानि होगी। इसलिए इस बच्ची को अपनी माँ के साथ रहने देना चाहिए। आप इन दोनों को अपने घर में रहने दीजिए। प्रणाम। माँ भवानी कल्याण करें। ये ऐसे कैसे सोएंगे? छोटी बच्ची भी है। गेस्ट रूम खुलवा दें इनके लिए। नहीं नहीं बहू, इन्हें तो मेरे कमरे में सुलाओ। हाँ, मैं सड़क पे चली जाती हूँ ना सोने, ले जाओ इन्हें मेरे कमरे में। कमाल है, अब हमसे ज्यादा इनकी परवाह हो रही है तुम्हें। हाँ, इन सड़क छाप लोगों की। मासा ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? घर में नवरात्रि चल रही है, माता रानी की मूर्ति स्थापित की है, पूजा कर रहे हैं हम। और बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं ना, और उन्हीं के लिए आप ऐसे। और देखिए ना कितना प्यारा नाम है उसका, चांदनी। तो एक काम करते हैं भाभी, हम लोग पूजा करना छोड़ देते हैं और क्यों ना इसी का नाम जपना शुरू कर दें। आपको पता है ना भाभी वो यहाँ क्यों है? नवरात्रि के लिए। और शायद आपको ये भी पता होगा कि नवरात्रि में हमारे यहाँ बहुत गेस्ट आते हैं, तो गेस्ट रूम तो फॉर श्योर नहीं मिलने वाला। रक्षिता भी आ सकती है, लेकिन जब गेस्ट आएंगे तब हो सकता है कोई गेस्ट आ जाए, गेस्ट रूम खाली ही रहेगा। ओके मंजू, इनका सोने का इंतजाम किचन में कर दो, ये लोग जमीन पर ही सोएंगे। माता रानी प्लीज मेरी मदद करो, मैं कैसे अपनी बेटी को उसका हक दिलवाऊं? हे माता रानी जी, आपसे प्रार्थना थी कि आज जल्दी से मेरे बापू, मेरी दादी और मेरे भाई बहन को भी इस घर में लाने का जल्दी से एक रास्ता दिखा दीजिए। मुझे उन सबकी बहुत याद आती है। पापा, आपको पता है चांदनी पेड़ पे चढ़ सकती है। उसने बोला वो मुझे सिखाएगी। बेटे बट आपको ये सब नहीं करना है, ओके? चांदनी भी तो करती है। ट्राई एंड स्लीप, ओके? सोने की कोशिश करो, सुबह बात करेंगे। अमृता को बोल भी नहीं सकता
कि रक्षिता को कॉल करके पूछ ले। राजीव, रक्षिता अभी तक नहीं आई है। गेस्ट रूम खुलवा दूं? उन्होंने फास्ट रखा हुआ है, कम से कम बेड पे अच्छे से सो जाएंगे वो। हाँ, तुम रक्षिता को कॉल करो, पता करो कि कहाँ पे है। The number you have called is currently switched off. ये तो फोन ऑफ जा रहा है उसका, फ्लाइट में हो सकती है, मे बी लेट नाइट पहुंचेगी। गेस्ट रूम किसी और के लिए नहीं खुलेगा। ये तुम जाओ बच्चा, सो जाओ। आपने माता रानी के लिए व्रत रखा था ना, तो माता रानी ने खुश होके आपको आपका लॉकेट दे दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। सॉरी माता रानी, मैं आपका नाम लेके चंदा से झूठ बोलने जा रही हूँ, सॉरी। चंदा बेटा, आप एक बात अब अच्छे से सुन लो। ये जो माता रानी ने चमत्कार किया है ना, इसके बारे में किसी को नहीं बताना। माता रानी ना आपसे नाराज हो जाएंगी अगर इसके बारे में किसी को भी पता चला। वो आपका लॉकेट वापस ले लेंगी। आप चाहते हो आपका लॉकेट ले लें वो? तो आप ना इस लॉकेट को किसी ऐसी जगह छुपा दो जहां कोई ना देख पाए। बस कुछ दिनों तक किसी को मत बताना, ठीक है? पक्का? पक्का। मेरा बच्चा। इतना सोना तो जौहरी की दुकान और साहूकार के मकान में भी ना देखा कभी। क्या? कुछ ना, अब हम यहीं रहेंगे। राजीव, नाश्ता लग गया, आप आ जाइए। मैं आता हूँ। एक तो सच में चिपक के बैठना पड़ेगा, पर कैसे? कोई तो तिकड़म बिठानी पड़ेगी। कहाँ तक टेबल्स आते हैं? अब I mean पहाड़ी। नहीं,
अच्छा, एडिशंस, जोड़ना घटाना। क्या हुआ बच्चा, आप कौन सी क्लास में हो? आप स्कूल तो जाते हो ना? नहीं, कभी नहीं गई। कोई बात नहीं, अब से मैं आपको पढ़ाऊंगी, मैं आपको सब सिखा दूंगी। जैसे तारा को सब आता है, आपको भी सब आ जाएगा। हाँ? अगर चंदा को तारा के साथ स्कूल भेजना है तो मुझे चंदा को तैयार करना होगा स्टडीज में। मम्मा, इसे खेलने के अलावा कुछ भी नहीं आता। गुड्डू, तारा, तारा मैंने कहा था ना ऐसे नहीं करते, उसे चोट लग सकती है। इसे कुछ नहीं होता मम्मा, और ये मेरे से बदला भी नहीं लेती, तभी तो मेरी फ्रेंड बनी है। और अब आपको नए फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे। पापा ने आपके न्यू स्कूल का एडमिशन फॉर्म भर दिया। अब आपका न्यू स्कूल, न्यू फ्रेंड्स, न्यू मस्ती। और चांदी का एडमिशन? बेटे पहले आप तो स्कूल जाना शुरू करो। नहीं, मैं चांदी के बिना नहीं जाऊंगी। चांदनी, बेटा आप जाके हाथ धो लो। आपके और चांदनी में फर्क है। आई डोंट थिंक वो पहले कभी स्कूल गई है, तो फिर आप और वो कैसे एक साथ स्कूल जा सकते हैं? नहीं, मुझे चांदनी के साथ ही जाना है बस, नहीं तो नहीं जाना। पापा, चांदनी मेरे साथ जाएगी तो स्कूल के बच्चे मुझे परेशान नहीं कर पाएंगे, वो स्ट्रॉन्ग है। चांदनी, क्या किया ये? हाँ, मेरी बेटी को पान मसाला तुमने खिलाया ना? ऐसा करते हैं क्या बच्चों के साथ? शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं नहीं सेठानी जी, मैंने नहीं किया। झूठ मत बोलो। तुम खाती हो ना पान मसाला? खाती हो कि नहीं? तो और कौन खिलाएगा? मैंने तारा को नहीं खिलाया। इतनी समझ तो है मेरे अंदर, अच्छा बुरा समझती हूँ। खुद को आदत लगी, लेकिन छोटी बच्ची को मैंने नहीं। तुमने नहीं खिलाया तो कौन खिलाएगा? इस घर में ऐसी चीजों का नाम तक नहीं लिया जाता। कौन खिलाएगा बोलो? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैंने नहीं खिलाया। इसने नहीं खिलाया होगा ना, तो भाभी इसकी बेटी ने खिलाया होगा। इसे कम मत समझना। बोलो, बोल। जैसे सारा दिन तारा के साथ सब कुछ करती है, वैसे। हाँ, सब लोगों को लग रहा था ना, ये अगर तारा के साथ में रहेगी तो तारा के साथ बहुत अच्छा होगा, ये होगा उसके साथ में, ये अपने जैसा सड़क छाप बना देगी उसे भी। हाँ, अरे आज पान मसाला खिलाया, कल बीड़ी पिलाएगी, और उसके बाद सड़क में बिकने वाले ड्रग्स। और दीदी प्लीज, ये छोटी सी बच्ची है, ये सब कर सकती है क्या? आप इस मासूम को क्यों ब्लेम कर रहे हो? भाभी प्लीज, इस लड़की ने आपकी बच्ची के साथ में इतना बड़ा कांड कर दिया और आप इसका अभी भी फेवर कर रही हैं। ऐसी बात नहीं है दीदी, ये छोटी बच्ची है, 7 साल की तारा जितनी। भाभी, आप तारा की माँ है, इसकी नहीं। तारा इस घर की बेटी है और ये एक सड़क छाप लड़की। किसकी बराबरी कर रही हैं आप? क्या आपको सच में दिखाई नहीं देता है कि इसके यहाँ रहने से और इसके यहाँ होने से क्या क्या हो सकता है? और भैया, दिस इज सो इनफ नाउ। तारा हमारी बच्ची है, उसको हम समझा लेंगे, लेकिन इन दोनों सड़क छाप माँ बेटियों को ना अभी इसी वक्त घर से बाहर निकालिए। निकल जाओ यहाँ से, अभी इसी समय निकल जाओ यहाँ से। राजीव प्लीज, अभी नहीं निकाल सकते, उन्होंने अपनी माता रानी की स्थापना यहाँ की है। नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रे खत्म होते ही ये लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे उसी समय। इज दैट क्लियर? हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की? वो चांदनी रो रही है वहाँ। हाँ, तो ऐसे कर्म करेगी तो रोना ही पड़ेगा ना। पिट दो उसे। पिटने दो? ये कैसी बातें कर रही है दीदी? वो बच्ची है छोटी, कोई कैसे पिटाई कर सकता बच्चे की? तुमने ठेका ले रखा है लोगों के गलत सही तय करने का।
कोई जरूरत नहीं है इन सड़क छाप लोगों के मामलों में बोलने की। मेरे घर का माहौल खराब करके रख दिया है। मैं तो इंतजार कर रही हूँ कब 9 दिन पूरे होंगे, कब ये लोग निकलेंगे यहाँ से। मासा, ये मार कुटाई ना इनकी रोज की है, और बिना पिटे तो इनके बच्चे सुधरते ही नहीं है। तो भी कहाँ सुधरते हैं माँ? ये चाहे जितना मार खा ले, पिट ले, कुछ भी हो, ये ढीठ होते हैं, ढीठ एक नंबर के। बाकी बच्चों का तो पता नहीं दीदी, लेकिन चांदनी ऐसी नहीं है, और चांदनी को कोई नहीं मारेगा। भाभी, तारा आपकी बेटी है, आप तारा की माँ हो, चांदनी की नहीं। तो आप तारा की चिंता कीजिए। आपको पता है हम उसके लिए कितने परेशान हैं, उसको डिस्टर्ब ना हो उसके लिए हम यहाँ पे आके ही बैठे हुए हैं। और आप हो कि तारा को छोड़ के एक सड़क छाप लड़की के पीछे पड़े। बस दीदी, चांदनी को इस गंदे गंदे नाम से बुलाना बंद कीजिए। उस प्यारी सी बच्ची का एक नाम है चांदनी, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं तारा की माँ हूँ। क्या करना है मुझे उसके लिए? ऐसे ही उसे अकेला छोड़कर नहीं आई हूँ ऊपर, अच्छे से सुलाकर आई हूँ। जेठानी जी, आपने देखा ना इसने क्या किया है? इतनी बड़ी गलती की है, सजा तो मिलनी ही चाहिए। आज के बाद अगर चांदनी पर हाथ उठाया ना, तो तुम्हारा ये हाथ तोड़ के तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। बोला ना इस बच्ची ने कि उसने कुछ नहीं किया, बोला ना उसकी गलती नहीं है। सच्चाई नहीं दिखती इसकी आंखों में। छोटी सी बच्ची पर कैसे हाथ उठा सकती हो तुम? आइंदा अगर तुमने इस पर हाथ उठाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये चांदनी मेरी बेटी है, मैं माँ हूं इसकी। मैं हाथ लगाऊं, पैर लगाऊं, मेरी मर्जी। आप कौन? हाँ, कौन आप? मेरा खून है ये, 9 महीने कोख में मैंने रखा है। खुद खाऊं ना खाऊं, इसे खिला पिला के इतना बड़ा किया है मैंने, तो मैं इसके साथ कुछ भी करूं, मेरा हक है, मेरा। इधर आ। नहीं मार सकते। मारने का हक किसी को नहीं है। इतनी छोटी बच्ची को ऐसे कौन मारता है? कोई किसका कैसे, ये मुझे नहीं पता, मुझे अपना पता है। और मैं मारती हूँ और मारूंगी भी। कौन रुकेगा? हाँ, देखती हूँ। पुलिस को बुलाऊंगी। लगा हाथ। चलिए ना सेठानी जी, आप क्यों हमारे बीच में पड़ रही है? अपनी बच्ची को संभालिए ना, मुझे इसको संभालने दीजिए। नहीं बच्चा, ऐसे नहीं रोते हैं। बस बस बस। मैं हूं ना, कोई आपको कुछ नहीं करेगा। हाँ बस, अरे बस।
तारा, बेटा देखो तो, मम्मा ने आपके लिए नूडल्स बनाए। आपके फेवरेट है ना? यमी यमी। आ जाओ, उठो, मम्मा आपको खिलाएगी। तारा, नहीं खाएगी वो। तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? और नहीं तो क्या भाभी, आपको क्या लगता है हमने कोशिश नहीं की? अब इतना ज्यादा प्यार जताने की जरूरत नहीं है। वो सो रही है, उसकी नींद मत खराब करिए। एक तो बेचारी इतने गुस्से से सोई है। मेरी प्यारी भतीजी। अपनी बच्ची को कैसे खिलाना है ये एक माँ जानती है, और अपनी बच्ची को मैं अच्छे से जानती हूँ। तारा, वर्ल्ड में सबसे बेस्ट गर्ल कौन है? मम्मा जिसे सबसे ज्यादा प्यार करती है, कौन है वो? कौन है कौन है कौन है? मैं हूँ। अच्छा जी। और मम्मा की क्यूटी पाई कौन है? मैं। और ये नूडल्स किसके फेवरेट हैं? तारा के नहीं है तो कोई बात नहीं, मम्मा ये चांदनी को दे देगी। नहीं, मैं खाऊंगी। भाभी, माँ तो सब जानती है ना, और आप तो कुछ ज्यादा ही जानती हैं। तो अब अपनी बेटी का मूड कैसे सही करेंगी आप? आपको पता है तारा, चांदनी को नूडल्स फोक से खाने नहीं आते हैं। आप सिखाओगे उसे कि फोक से नूडल्स कैसे खाते हैं? अच्छा कोई बात नहीं, मम्मा सिखा देगी। नहीं, मैं सिखाऊंगी। कैसे सिखाओगे? कैसे खाते नूडल्स? ऐसे सब करके। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।